द रेटेड ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ USB 3.0। तो USB 3.0 की रेटेड ट्रांसमिशन गति क्या है? आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ है, 5 गीगाबाइट पर सेकेंड है, या 2 टेराबाइट पर सेकेंड है, 2 MB पर सेकेंड है। ऐसे में आप देखेंगे यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपको 3.0 की ट्रांसमिशन गति कितनी है। 5 गीगाबाइट पर सेकंड के अकॉर्डिंग, मतलब मान लीजिए आपको 5000 मतलब 5000 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से चलती है, जो कि हमारा USB जो है 2.0 वो 0.148 गीगाबाइट पर सेकंड से लगभग 10 गुना तेज है हमारा USB कंपेरेटिवली हमारा USB 3.0। ठीक है, ऐसे में हमारा हमारा USB जो 3.0 है वो फुल डुप्लेक्स है, मतलब पूर्ण डुप्लेक्स है, जबकि हमारा USB 2.0 उसका हाफ डुप्लेक्स मतलब आधा डुप्लेक्स है। ऐसे कंडीशन में हमारा आंसर नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी पिन्स डज एन IDE केबल हैव? एक IDE केबल में कितने पिन होते हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं IDE केबल में हमारे पहला ऑप्शन है 36 है, बी है 40 है, सी हमारा 42 है, डी 44। ऐसे में आंसर नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर है। लेकिन हमारा IDE केबल होता क्या है? IDE केबल हमारे हार्ड डिस्क को कनेक्ट किया जाता है हमारे मदरबोर्ड से, जो उन दोनों के बीच में केबल का इस्तेमाल किया जाता है, वो केबल हमारा IDE केबल है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पाते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ एन इम्पैक्ट प्रिंटर इज। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण, जैसे कि आप ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कि हमारा ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी है इंक जेट प्रिंटर, और सी है लेजर प्रिंटर, डी है ऑल ऑफ द अबव। ऐसे में हमारा आंसर नंबर ए सही है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है? जैसे कि आप जानते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर एक, इसमें बहुत सारे पिन्स होते हैं जिसके माध्यम से हम अपने टेक्स्ट या इमेज को उस पर हम पेपर पे लिखते हैं, राइट करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे पिन्स एक सीक्वेंस में लगे होते हैं। ठीक है, तो जो सीक्वेंस में पिन्स लगे होते हैं वही पिन्स हमारे कागज में प्रिंट करते हैं। तो इसलिए हम वो शब्द जो होता है डॉट डॉट में बनता है, इसलिए हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। ऐसे में हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर का सबसे अच्छा उदाहरण डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, जैसा ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पाते हैं, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली सॉल्यूशन फॉर द डेट एंड टाइम एरर व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर? जब आप कंप्यूटर प्रारंभ करते हैं तो दिनांक और समय की त्रुटि का सबसे संभावित समाधान क्या? ऐसे में ऑप्शन आप देख रहे हैं नंबर ए, आपको फ्लैश द बायोस, या फ्लैश द सीमोस, या रिप्लेस द सीमोस बैटरी। ऐसे में हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारा जो सीमोस कंप्लीमेंट्री ऑक्साइड बैटरी जो होती है ये हमारे मदरबोर्ड में लगा होता है। ये आपको देखते हैं, आप एक कॉइन के बराबर होता है। ठीक है, और यह बैटरी जो होती है ये हमारे मदरबोर्ड के बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं या सेटिंग होती हैं उनकी, उसको इस सेव करके रखता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू कनेक्ट एन वायर्ड प्रिंटर। वायर प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए निम्न में से किसी एक का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, ऐसे कंडीशन हमारा 802.11, बी है USB, सी है ईथरनेट, डी है पैरेलल। आप इसमें देखते हैं कि हमारा आंसर नंबर ए सही है, 8.02.11। ऐसे कंडीशन हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसका हम एक रेडियो बैंड में संचालित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में वायरलेस नेटवर्किंग विधि का वर्णन करता है, जो हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो बैंड में प्रचलित होने वाले WLAN के लिए वायरलेस नेटवर्किंग विधि का वर्णन करता है, जो हमारा 8.2 है। ठीक है, जो कि USB एक यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर है, एक इंटरनेट कनेक्शन है, एक पैरेलल जो पिन्स बहुत सारे होते हैं, आपके कंप्यूटर बैक साइड में दिया रहता है। ठीक है, इसमें आंसर हमारा नंबर ए आंसर सही है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं।